क्या आपको भी सेल्स में प्रॉब्लम हो रही है? जब भी आप सेल्स करने जाते हैं तो रिजेक्शन आपको मिलता है। तो दोस्त, जो आज का सेशन मिलने वाला है, आज के बाद आपको रिजेक्शन शायद नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको जो टेक्निक मिलने वाली है दोस्त, ये टेक्निक आपको शायद है सेल्स का तो मास्टर बनाएगी ही बनाएगी, आप साथ ही साथ हेल्थ एंड वेल्थ कोच भी बन सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को सीखकर आप कोचिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेल्थ कोच बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बेहतरीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, डायरेक्ट सेलिंग की तरह तरह की नॉलेज डेली हम लेकर आते हैं आपके लिए। और आज आपके लिए लेकर आए हम कि प्रोडक्ट को कैसे सेल्स पिच पर लाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या ज़रूरी है दोस्त, हमारा इंटेंशन क्या होता है? प्रोडक्ट बेचने के पीछे इंटेंशन क्या छुपा हुआ है? केवल फ़ायदा कमाना है तो आपका इंटेंशन गलत है, तो दोस्त रिजल्ट भी गलत आएगा। आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए अपने कस्टमर के साथ, यानी कि कभी भी 1% भी चीटिंग इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, धोखा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर आप लाइफ लास्टिंग बनना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हो, तो आपके जो टर्म्स हैं, जो आपके खुद के सेल्फ कंडीशन होते हैं, जो वो आपके परफेक्ट होने चाहिए। चलिए हम स्लाइड शेयर करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो ज़रूर लेकर बैठें और एक एक पॉइंट्स को नोट करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ये काम की स्लाइड हो सकती है आपके लिए। आपका बिजनेस शायद है आज से शुरू हो जाएगा अगर आपने ध्यान से इसको देखा, समझा और एक्शन लेना शुरू कर दिया। क्या होना चाहिए आपका मिशन? सबसे पहले तो आपका एक मिशन होना चाहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, सेल्स में हो, पब्लिक को हेल्थ पर गाइड कर रहे हो, लेकिन मिशन आपका ऐसा होना चाहिए जो समाज के, देश के, एटमॉस्फेयर के, नेचर के हित में होना चाहिए, जिसमें आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका मिशन क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को सच में चाहते हो कि अच्छी हेल्थ हो, उनकी बीमारियों से बचें, तो रियल में आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या रियल में दिल से आप चाहते हैं कि लोग बीमार ना हो? प्रोडक्ट तो लास्ट में चलता है, 5% लास्ट में सेल होता है। उससे पहले क्या आप दिल से चाहते हैं कि आपकी जो कनेक्ट हो, जो भी आपके साथ में, उसकी सही में अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाए, अच्छी हेल्थ हो जाए, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी मिले? पहले दिल से आपको ये चाहना पड़ेगा। तो आज आपको जो 3 स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिटेल मिलने वाली है, ये दोस्त बहुत काम का फार्मूला है। 3 स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेल्थ। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले आपको बताएंगे। अबाउट योर कोच, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो, लोगों को गाइड करना चाहते हो, डिटेल देना चाहते हो, तो पहले अपने आप को एक एज ए कोच प्रूफ करना पड़ेगा। एक आपको निश बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम बना रहे हैं आपके लिए निश क्लियरिटी ब्लूप्रिंट, जहां आपको एक डेजिग्नेशन खुद डिसाइड करनी पड़ती है, जो आपके मिशन से भी कनेक्ट हो, आपके विजन से कनेक्ट हो, आपके गोल से कनेक्ट हो। उस डेजिग्नेशन को आपको रखना है पहले कि आप हो क्या। एक नया अवतार क्रिएट करना है आपको। तो चलिए थोड़ा सा हम अपने बारे में आपको बता दें। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूँ लोगों को, और मेरा डिजिग्नेशन है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर आप कैसे लोगों को गाइड कर सकते हो, कैसे लोगों की सेवा कर सकते हो, कैसे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, लोगों की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये सारी डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन कोच में आती है। टोटल हमारा 19 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 13 साल तक कारपोरेट सेक्टर में काम किया। जो लास्ट डेजिग्नेशन थी हमारी रीजनल मैनेजर अकाउंट्स, और पिछले 7 साल से मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, कोचिंग इंडस्ट्री, यानी लोगों को पैसा कमाने में हेल्प करता हूँ, बिजनेस करवाने में उनको गाइड करता हूँ। और लगभग हमारी जो टीम में है 35 से ज़्यादा प्रोफेशनल लोग तैयार हो चुके हैं। पिछले 3 सालों में मोर देन 35 लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं जो सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं अपने इस नॉलेज से, और उनको बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं लाइफ में। वो क्या करते हैं? कंटेंट एक्सपर्ट। आप कंटेंट क्रिएट करके भी करोड़ों रुपए कमा सकते हो, यानी कि आपको जो नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज से आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हो। आप जो चाहो वो कर सकते हो उस नॉलेज से। ऐसा नॉलेज हमारे थ्रू मिलता है लोगों को। इस नॉलेज को आपने कदर कर ली
कीमत समझ ली, जान गए, इसको यूज कर लिया सही से, तो आप जो चाहो लाइफ में वो बन सकते हो, बशर्ते एक्शन लेना पड़ेगा आपको। चलिए अब आप जो मिलने वाला है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रोडक्ट सेल करने से पहले क्या क्या आपको थ्योरी करनी पड़ती है, क्या क्या आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लोगों को पहले अवेयर करना पड़ता है आपको, यानी कि आपको एक जागरूकता फैलानी पड़ती है अपने सर्कल में, जो भी आपके साथ कनेक्ट है उसको। आपके जो भी नॉलेज लेना चाहता है, आपसे हेल्थ का कंसल्ट लेना चाहता है, हेल्थ के बारे में जानकारी लेना चाहता है, सबसे पहले क्या करना है, उसको अवेयर करना है, यानी जानकारी सही देनी है उसको। किस तरह से आप शुरू करोगे? हेल्थ इज वेल्थ। आप सभी जानते हो कि अगर हेल्थ हमारी है तो ही हमारी वेल्थ काम की है। अभी आपने सुना होगा 2-3 साल पहले कोरोना में खत्म हो गए दोस्त, 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए। और दोस्त मात्र छोटी सी शायद है 63 साल की उम्र में 2 मिनट में सब कुछ छोड़कर दुनिया से चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे पर इतना ध्यान दिया और हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, तो पैसा उनके किसी काम नहीं आया। दोस्त, अगर आपने हेल्थ पर काम किया तो ही आपके पैसा काम का है। तो वेल्थ से पहले आता है आपका हेल्थ। आप अगर हेल्थ अच्छी रखते हो तो वेल्थ अनलिमिटेड आ सकता है, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो आया हुआ भी वेल्थ आपका कोई किसी काम का नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा शरीर में जब बीमारियां 50 लगी होंगी तो आप लाखों करोड़ों रुपए भी लिए खड़े रहना कुछ डॉक्टर नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप अगर ये देखोगे जो NCD डेथ टोल है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो या तो ट्रांसफर होकर फैलती हैं या एटमॉस्फेयर के द्वारा फैलती हैं, यानी इन बीमारियों को पूरी कोशिश के बाद भी नहीं रोका जा सका। पर्सन टू पर्सन या तो फैलेंगी या एक दूसरे से ट्रांसफर होकर फैलेंगी या आपकी इम्यूनिटी वीक है उस वजह से फैलेंगी। तो कितने लोग हैं? 60.46 लाख पीपल किल्ड बाई NCD इन इंडिया। एक साल में जो इंडिया में ये सर्वे किया हुआ रिपोर्ट है, 66 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। ये दोस्त कितना डरावना हो सकता है। ये ग्राफ अगर आप सोच रहे होगे तो कितना बड़ा डरावना ग्राफ है कि एक साल में इतने लोग लाइलाज बीमारी की वजह से मर जाते हैं। और क्या कारण है उसका? जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में ये रेशियो 86% है, जिसमें से टोटल 66% एक्सपायर हो जाते हैं इन बीमारियों की वजह से। 66% लोग इसी बीमारी से मौत की चपेट में आ जाते हैं। आप इधर नीचे सबसे देख रहे होगे 25.66 लाख डेथ वेयर ड्यू टू जो हार्ट की डिसीज होती है। हार्ट की डिसीज की वजह से 25 लाख से ज्यादा लोग खत्म होते हैं। 9.2 लाख डेथ वेयर ड्यू टू कैंसर की वजह से कितने लोग खत्म होते हैं? लगभग 9 लाख से ज्यादा, 9.2 लाख। और जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े की वजह से कोरोना के बाद तो और ज्यादा बढ़ गया। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस बीमारी की वजह से 11.46 लाख लोग खत्म होते हैं साल में। और डायबिटिक शुगर की वजह से कितने लोग इंडिया में खत्म हो रहे हैं साल में? 3.4 लाख। अगर ये ग्राफ आप देख रहे होगे तो इनके क्या कारण है, क्या आप जानना चाहते हो? दोस्त, अगर इसकी बात करें हम हार्ट को लेकर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ये वर्ल्ड का नंबर 1 किलर है। सबसे ज़्यादा मौत में हार्ट की वजह से होती है। कितनी होती हैं? पूरे 18.6 मिलियन साल में लोग खत्म होते हैं हार्ट की वजह से। ये ग्लोबली यानी 33% का जो रेशियो है पूरे वो। इसका असली रीजन क्या है, जो कारण क्या है? डेथ, जो हार्ट की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसका जो असली कारण है तो सबसे बड़ा CVD, यानी कि हार्ट को ऐसी जो मौसम की वजह से हो गया, एयर पॉल्यूशन, उसकी वजह से जो हार्ट में बीमारियां होती हैं, जो जहर हम लोग खा रहे हैं खाने के थ्रू, उसकी वजह से 18.6 मिलियन लोग खत्म होते हैं, जिसमें 10 मिलियंस लोग कैंसर की वजह से खत्म होते हैं और 3.7 मिलियन रेस्पिरेटरी, यानी कि हमारा फेफड़े वाला सिस्टम होता है सांस लेने का, उसकी कमी की वजह से हो जाता है, जो एयर पॉल्यूशन की द्वारा ज़्यादातर आता है। और 1 मिलियन से ज़्यादा HIV की वजह से लोग खत्म होते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या है? CVD का जो रिस्क फैक्टर है सबसे बड़ा क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। लोगों का जो वातावरण है, जो रहने का आजकल स्टाइल है, खाने पीने का स्टाइल है, उसकी वजह से BP गड़बड़ हुआ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया लोगों का, क्योंकि मेहनत वाले काम नहीं करते, और करते हैं तो फिर उनको खाना प्रॉपर नहीं मिलता। ओवरवेट, यानी कि लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा शरीर को वर्कलोड डाल देते हैं। एयर पॉल्यूशन, फिजिकली इनएक्टिविटी हो चुकी है दोस्त। जब से ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई है तो लोगों ने शरीर का काम करना बंद कर दिया है।
यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर दी है। उस वजह से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी बीमारियां और बीपी जैसी बीमारियां ऑटोमेटिक चपेट में ले लेती हैं। अनहेल्दी डाइट ले रहे लोग, किसी का दोपहर का डाइट का पक्का खाने का सिस्टम नहीं है, किसी का सुबह का खाना अच्छा नहीं हो पाता, तो अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं। जो शरीर में जाना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा लोगों को, या तो इनकम की वजह से, या एरिया की वजह से, या वर्कलोड की वजह से। डायबिटीज, जब ये चीज़ें होती हैं तो डायबिटीज अपने आप हावी हो जाती शरीर पर। उसके कई एक कारण है, तंबाकू है, किडनी की डिसीज हो जाती हैं, अल्कोहल लोग ज़्यादा ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये कई एक छोटे छोटे कारण हैं इन चीज़ों के। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा शायद आपको महसूस हो गया होगा कि हेल्थ ही हमारी सही वेल्थ है। लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, अगर हेल्थ के पीछे भागें तो शायद है पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक आना ही आना है, हर आदमी कमाएगा ही कमाएगा पैसा। आप देख रहे होंगे 8.8 मिलियन जो जवान लोग हैं जो एडल्ट एज में मेंटल इलनेस हो रही है, यानी कि वो स्ट्रेस और टेंशन में जा रहे हैं, माइंड से परेशान है, जिसमें से 5.5 मिलियन का जो मेंटल स्ट्रेस है उसका अदर रीजन है। कुछ स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट, तंबाकू, बैठ कर काम करना, गर्दन की प्रॉब्लम होना, इस वजह से वो मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। यानी कि 42% पीपल अनट्रीटेड रह जाते हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता है। ऐसे मेंटल लोग हैं इंडिया के अंदर, ऐसे मेंटल पर्सन हैं जिनका इलाज भी नहीं हो पाता है, वो 42% है। और 87% ऐसे लोग हैं जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, किसी बीमारी की वजह से डिसऑर्डर हो जाते हैं और वो अनट्रीटेड रह जाते हैं। 5.5 मिलियन में से 87% लोगों का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। क्या कारण है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए अब हम कॉमन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जानते हैं कि इन सब की आखिर वजह क्या है। इतनी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं और बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? इन सब की असली कारण जानते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा जो कारण है दोस्त, वो है एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्रियां चल रही जगह जगह, जगह जगह केमिकल जलाया जा रहा, कहीं प्लास्टिक जल रहा है, जमीन में पॉलीथीन जलाई जा रही है। तो ये जो एयर पॉल्यूशन बढ़ाया जा रहा, गाड़ियां दुनिया भर की हो रही, डीजल पेट्रोल गाड़ियां, तो उनका जो धुआं निकलता है वो उसकी वजह से दोस्त अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगड़ जाता है, और उस बिगड़ने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होती है। उसके बाद शरीर को और बीमारियां जकड़ना शुरू कर देती हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है एयर पॉल्यूशन। सेकंड नंबर पर आता है वाटर पॉल्यूशन। आप सभी जानते होंगे कि नदियां का लेवल डाउन में चला जा रहा है। हर साल दोस्त 1-2 फीट वाटर लेवल डाउन होता है। अब जो शहरों में गंदा पानी आता है वो दोस्त या तो कहीं ना कहीं रिसाइकिल हो रहा, या खुली नालियां हैं उसको लोग यूज कर रहे हैं। यानी कि गंदे पानी को शायद है 50% से ज़्यादा लोग गंदे पानी को यूज कर रहे हैं और उससे ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। केमिकल फैक्ट्रियों से निकलता है, फैक्ट्रियों से कचरा निकलता है, वो नदियों में घोला जा रहा, नालों में, नहरों में घोला जा रहा, ज़मीन के अंदर समा जाता है केमिकल। बहुत खतरनाक केमिकल होता है। अगर आप जानते होंगे भटिंडा एरिया, मलौट, अभोर दोस्त कैंसर जोन घोषित कर दिए गए हैं वाटर पॉल्यूशन की वजह से। तो ये दूसरा रोल जो है वाटर पॉल्यूशन का है। कितना भी आप बचो, शायद है इस पॉल्यूशन से 100% नहीं बच सकते हो। खूब कोशिश करोगे तो एरिया छोड़ के तो भाग नहीं सकता कोई अपना, जहाँ जिसकी रोजी रोटी चल रही वहीं रहेगा। अब वहाँ पानी गंदा है तो उसको मजबूरी में पीना पड़ेगा। तीसरा जो रीजन है दोस्त सबसे बड़ा, पेस्टिसाइड। आप देखते होगे, अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो लाइन लग जाएगी पेस्टिसाइड कंपनियों की। इंडिया के अंदर धरती पर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड ज़मीन में डाली जाती है, यानी कि जहर घोला जाता है। 50% से ज़्यादा हम लोग जहर खा रहे हैं अपने खाने में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो भी फसल होती है, चाहे दालें हों, चाहे सब्जियां हों, कुछ भी दोस्त बिना जहर की सब्जी नहीं आती मार्केट में। तो उसकी वजह से भी हम लोग अनहेल्दी होते चले जा रहे हैं। चौथा जो कारण है, लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं, क्योंकि वर्क लोड ज़्यादा लिए बैठे, उस हिसाब से इनकम नहीं ले पाते, अपनी पसंद का काम नहीं कर पा रहे, दूसरे के प्रेशर में काम कर रहे, टेंशन में काम कर रहे, शरीर को ज़्यादा ओवरलोड दे रहे। यानी 8 घंटे के बजाय 16 घंटे लोग लगे, तो किसी को गर्दन की प्रॉब्लम हो रही, किसी को मेंटल स्ट्रेस दोस्त यहाँ से आता है सबसे बड़ा कारण। क्योंकि 90% लोग दूसरे के दबाव में और वर्क लोड दे रहे हैं अपने शरीर को, क्षमता से ज़्यादा शरीर से काम करवा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही उनकी,
इस वजह से वो मेंटल डिसीज में चले जाते हैं, जिसमें से 86% लोग ट्रीट नहीं हो पाते हैं और वो पागल होने की कगार पर आ जाते हैं। इसके अगला रीज़न क्या है? फास्ट लाइफ स्टाइल। आज आप देख रहे होगे, अगर सड़कों पे देखोगे, दिल्ली बम्बई जैसी सड़कें अगर आप देखोगे तो लोग किस तरह से भागम भाग मचाए हैं। रोजी रोटी के लिए लोग दोस्त भागम भाग मची हुई है। न चैन से लोग सो पा रहे, न चैन से बैठकर खाना खा पा रहे, न हेल्दी फूड ले पा रहे। हेल्दी डाइट लेना चाहिए वो भी छूटी हुई है लोगों की। तो भागम भाग लाइफ है। तो ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा जो इतनी बड़ी बीमारियां उभर कर आ रही सामने। और जो लास्ट रीजन है दोस्त, सोशल मीडिया। आज हर आदमी मोबाइल में घुसा हुआ है, लैपटॉप में घुसा हुआ, उस न तो फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहा, क्योंकि जो एक्सरसाइज करना चाहिए उस टाइम लोग मोबाइल पे भजन सुनते हैं, रील देखते हैं। बाहर निकल कर बात करनी चाहिए लोगों से, 4 लोगों से मिलना चाहिए तो वो फेसबुक खिसकाता है। तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बच सकते हो तो सोशल मीडिया से बचो। मोबाइल को हाथ मत लगाओ, उतना ही लगाओ जितने से आपका काम चलता रहे। बेस्ट मत करो 1 भी सेकंड। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? क्या आपको चाहिए सॉल्यूशन? अगर आप चाहते हो सॉल्यूशन तो हम आगे आपको दिखा सकते हैं, अपनी कुछ 2-3 स्लाइड में शायद आपको ही आंखें खुल जाएंगी कि इस सभी का समाधान आखिर क्या है। समाधान से पहले हम बीच में बताना चाहेंगे कि पीपुल डोंट बाई प्रोडक्ट। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, पीपुल बाई सॉल्यूशन। लोग हमेशा समाधान खरीदते हैं। यानी पहले उनको प्रॉब्लम बताई गई, अब सॉल्यूशन। वो अपना सॉल्यूशन खरीदेगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा आपका, सॉल्यूशन खरीदता आपसे। आप प्रोडक्ट अभी तक बेच रहे थे, शायद यही कारण है कि आप प्रोडक्ट तक पहुंचते ही नहीं थे। पहुंचते भी थे तो डाइवर्ट नहीं कर पाते थे सेल्स में। चलिए अब असली चीज़ आ रही सामने, अब समझना यहाँ ध्यान से। हेल्थ इज वेल्थ। इसके 2 तरीके हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप अपनी हेल्थ को ऑफलाइन तरीके से भी सही कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से भी सही कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? जैसे अभी हम आपको हेल्थ नॉलेज दे रहे हैं, ये ऑनलाइन तरीका हो गया। आपको हम कोई चीज़ सजेस्ट करेंगे तो शायद है आप उसको यूज करोगे, अगर अच्छी लगेगी आपको, हेल्थ अच्छी हो सकती है। ऑफलाइन जूम सेमिनार, ये फिजिकल सेमिनार, 1-to-1 मीटिंग, उसके तरीके से आप कर सकते हो। वी कैन नॉट स्टॉप द रेन। ध्यान से समझना दोस्तों, हम कभी भी बारिश को नहीं रोक सकते। बारिश एक प्रॉब्लम है, अगर आपको कहीं जाना है तो आपके लिए प्रॉब्लम है, तो बारिश को आप नहीं रोक सकते हो। लेकिन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक छाता खरीद सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्त सेम यही कंडीशन होती है जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सेलिंग के बिजनेस में जाते हैं। उसकी प्रॉब्लम के बदले सॉल्यूशन हमें रख देना है, तो वो अपना सॉल्यूशन परचेज करेगा। हेल्थ इज वेल्थ क्या है? अभी तक हमने बीमारियां बताई, इनसे बचने का क्या इलाज है? दोस्त इतनी सारी बीमारियां जो अभी तक आपको हमने बचाई, बीमारियों के बारे में आपको बताया अभी तक, जिसको डॉक्टर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यानी कि जितनी बीमारियां हो रही हैं उसमें से 86% लोग अनट्रीटेड रह पा रहे, यानी कि 14% का ही इलाज हो पा रहा है। तो क्या आखिर कारण है इतना बड़ा? दोस्त सबसे बड़ा जो कारण है वो है इम्यूनिटी। यानी कि आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और इम्यून सिस्टम का दोस्त कोई इलाज नहीं होता। कोई एलोपैथी का दवा नहीं मिलेगी आपको, वो तो आपको सिर्फ ट्रीट करेंगे, इम्यूनिटी आपकी नहीं बढ़ा सकते। दोस्त अगर आप इम्यूनिटी पर काम कर गए तो इन बीमारियों से आप बच सकते हो। वायरस जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हो। दोस्त कोरोना भी अभी निकल कर गया, आपको पता है कोरोना में सबसे ज़्यादा लोगों ने किस पर काम किया है? इम्यूनिटी पर। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो बच गया, झेल गया। जिसको भी कोरोना हुआ था, अगर इम्यूनिटी अच्छी थी बच गया, और जिसकी इम्यूनिटी वीक थी वो चला गया। तो सबसे जो ज़्यादा चीज़ है मजबूत, वो है अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना, एजिंग पर काम करना। कैंसर, फ्लू, इन चीज़ों से इम्यूनिटी हमें बचा लेती है। वायरस, एजिंग, कैंसर और फ्लू से इम्यूनिटी ही हमें बचा सकती है। दोस्त इसकी कोई दवा नहीं बनी है। चलिए हमारी बॉडी किस तरह से काम करती है, हाउ इज अवर बॉडी फॉर्म्ड, हमारा शरीर किस तरह से बनाया गया है। सेल्स हैं सबसे पहले, सेल्स के बाद टिश्यूज बने हुए हैं, ऑर्गन है, कुछ शरीर के अलग अलग पार्ट हैं, पार्ट के बाद हमारा सिस्टम है सारा अलग अलग। इस तरह से हमारी कंप्लीट
ह्यूमन बॉडी बनाई गई है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वर्क ओनली एट ऑर्गन लेवल, नॉट एट सेल्यूलर लेवल। हमारी बॉडी जो है, जितनी भी हम दवा देते हैं, इसको कोई भी मेडिसिन डालते हैं, तो ये ऑर्गन लेवल पर काम करती है। मान लीजिएगा आपको हड्डी में दर्द है, तो आप क्या करोगे? कोई ट्यूब मरहम लगाओगे तो शायद दर्द गायब हो जाएगा। पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई टैबलेट लोगे, पेट की दिक्कत सही हो जाएगी, क्योंकि आप स्पेशली पेट को वो टैबलेट दे रहे हैं। आँख में प्रॉब्लम है तो आँख में आप कोई ड्रॉप या ट्यूब डालोगे। तो ऑर्गन लेवल पर मेडिसिन काम करती है, सेल्यूलर लेवल पर काम नहीं करती है कोई भी मेडिसिन। यानी कि जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, सेल्स पर कोई दवा काम नहीं करती, वो ब्लड में मिक्स होते हैं। अब सेल्स पर काम क्या करेगा? केवल जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारा सेल्स पर काम करता है। और हेल्थी सेल को, सेल जो ब्लड में सेल्स होते हैं, उसकी हेल्थी अच्छे रखने के लिए, उसको हेल्थी बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा रोल अदा करता है न्यूट्रिशन। अगर आपके न्यूट्रिशन अच्छे हैं तो आपका सेल अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और सेल अगर अच्छा है आपका, तो दोस्त आपकी इम्यूनिटी हमेशा टॉप लेवल पर रहेगी। तो आप खतरनाक से खतरनाक बीमारियां भी झेल जाओगे। आपने देखा होगा एक बीमारी होती है चिकन पॉक्स। दोस्त चिकन पॉक्स का कोई इलाज नहीं है, एक ही चीज़ है, जैसे ही चिकन पॉक्स होता है तो शरीर इम्यूनिटी उतनी मजबूत होकर शरीर अपने आप को डेवलप कर लेता है। ये एक तरह का वायरस है, एक वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है। केवल फीवर को कंट्रोल किया जाता है चिकन पॉक्स में, शरीर की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उतनी। और जिसको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो शायद है 2-3 साल तक फिर नहीं होने वाला, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी हाई हो जाएगी उस आदमी की। चलिए, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? हमारे नेचुरल प्रोटेक्शन है, उनसे हमें बचाता है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें नेचुरल वार जो हमारे ऊपर होते हैं बीमारियों के, उनके लिए बैरियर बन जाता है, जो हमें स्किन से बचाएगा। सीलिया प्रिवेंट इन्वेडर्स फ्रॉम एंटरिंग सेल्स एंड केमिकल्स स्टॉप इनवर्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग। पहले तो ये रोक लेगा, सबसे पहले ये रोक कर रखेगा इम्यून सिस्टम जो हमारा, घुसने नहीं देगा शरीर में बीमारी को। और घुस भी गई तो ये स्प्रेड होने से बचाएगा, फैलने नहीं देगा शरीर में। और फैल भी गया तो ब्लड का जो सेल्स है वो दोस्त बैरियर की तरह लड़ेगा उससे। ये 3 रोल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। यानी कि सेल्स मजबूत है तो ये 3 लेवल पर लड़ाई लड़ता है हर बीमारी से। ये आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मार्केट साइज 2020 से 30 के बीच में एक ये सप्लीमेंट का ग्राफ दिखाया गया। आप देख सकते हो 20 से लेकर सप्लीमेंट किस तरह से लोगों ने बढ़ाया है। सप्लीमेंट को दोस्त आज लोग समझ रहे हैं और किस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा। $624 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। और आज की अगर बात करो, 2024 चल रहा, तो 24 तो स्टार्ट हुआ है, 23 आप देखोगे $381 बिलियन। इतना लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं। यानी कि वो लोग समझ गए सप्लीमेंट की ताकत को और हेल्दी हो रहे हैं। वो समझ गए कि सप्लीमेंट लेकर हम लाखों रुपए डॉक्टर पर पास जाने से बचा सकते हैं अपना। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाई वेल न्यूट्रिशंस। आज हर कंट्री जो है तो हर आदमी अच्छे न्यूट्रिशन ढूंढ रहा है। अब इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए क्या क्या असली कारण है, क्या मेजरमेंट है? तो सबसे पहले तो सेल्फ केयर जरूरी है। सेल्फ केयर, मान लीजिएगा एक प्रोडक्ट है एलोवेरा, ये दोस्त बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है। अगर आप इसकी ताकत को जान गए, 200 रोगों की दवा है अपने आप में। अगर आप खाली पेट केवल इसको लेते हो पानी के साथ में, तो आपकी जो इम्यूनिटी है जो ब्लड की, वो इतनी हाई हो जाएगी, आपको कई बीमारियों से ये बचा सकता है। पेट की बीमारी हो गई, स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई आपकी, ये ख़त्म हो जाएगी। बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कई बीमारियों की एक सिंगल प्रोडक्ट ख़त्म कर देता है। अगर महीने में 500-600 रुपये लगाकर इतनी बीमारियों से बचा जा सकता है, तो क्या ज़रूरी है कि महीने में आप 10,000 डॉक्टर को दे आओ? शायद है 600 रुपये खर्च करना चाहेगा हर आदमी। इसके अंदर दोस्त बहुत बेहतरीन मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंजाइम, पॉलीसैचराइड एंड फैटी एसिड। और दोस्त इसमें ये मिनरल्स अगर आप सब उसमें लोगे एलोपैथिक में जाकर कहीं भी, तो शायद है लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलने वाली आपको। तो ये एलो की इतनी पावर है जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि
जो खाने में हम लोग जहर, एसिड, धुआं चला जाता है, ये उसको फिल्टर करके बाहर निकालता है। या तो पेशाब के थ्रू निकाल देगा या फिर पसीने के थ्रू आपको निकाल देगा। तो ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर शरीर को हेल्दी रखना चाहते हो। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आज का सेशन समझ आया होगा कि हम कैसे कैसे शुरुआत से चलकर हम प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। क्या इतनी थ्योरी आप लोग अपनाते हो? चलिए, अभी हम अनम्यूट करेंगे एक एक लोगों को जो अपना अपना व्यू शेयर करेंगे। थैंक यू। आज की स्लाइड इतनी थी, शायद आप समझ गए होंगे।